देखिए, पाकिस्तान को अगर 40% फ़ायदा होगा ना, तो हिंदुस्तान को 80% फ़ायदा होगा। क्योंकि आबादी का तनासुब देखें ना आप, आबादी का तनासुब देखें आप, ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा। तिजारत बहाल हो जाए, आना जाना शुरू हो जाए, वीज़े लगना शुरू हो जाए, तो आप यकीन करें इंडिया की इकॉनमी मज़ीद ऊपर जाएगी और पाकिस्तान की भी ऊपर जाएगी। नहीं, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि काफी सारे पाकिस्तानियों का जीना आराम हो गया है। वो लोग सड़क पे आ गए हैं और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी तो अब कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए ताकि इंडिया से सस्ती प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर आ सके और पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो सके। मतलब इनके फटके फ्लावर हो गए हैं, ये लोग अब इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ये होती है कि अगर हमारे पड़ोसी इंडिया जो एक ताकतवर भी मुल्क है और पावरफुल मुल्क भी है, इनके साथ ताल्लुकात अगर हमारे वो हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी हाथ एक कदम वो बढ़ाए तो दो कदम हमें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि माहौल में पड़ोसियों के हिसाब से अवर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आल्सो सेड दैट कि आपके नेबर जो होते हैं ना, अगर आप उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपकी इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, बहुत इजाफा होगा पाकिस्तान और इंडिया में। आप रेट मेडिसिन के देख लें, पाकिस्तान में 500 से 600 तक बढ़ गए। क्योंकि सारी मेडिसिन इंडिया से आती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। दूध हो गया, अब बच्चों के लिए दूध देखें आप कितना महंगा खरीद रहे हैं, क्योंकि आपका इंडिया का दूध बंद हो गया है। इसलिए अगर वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि उनके पास दो कदम चले। और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी इन्होंने अब डैम बंद किया, मीठे पानी का दरिया जो है पानी आने का बंदोबस्त होता था, इंडिया से पानी आता था, क्या गारंटी है कि ये पाकिस्तान के ऊपर सच्चे दिल से हाथ बढ़ाना चाहते हैं या अपना कोई मफाद या फ़ायदा उठाना चाहते हैं? मेरे ख्याल में हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोच समझ कर ये कदम उठाना चाहिए। अगर वो कदम बढ़ाएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई एग्रीमेंट होगी, कोई ना कोई लेन देन की बात होगी। हम ऐसे आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि जब भी मुसलमान और पाकिस्तान की बात होगी तो सबसे पहले अपोजिट कंट्री होगा ना, वो हिंदुस्तानी है। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान मुल्क आगे आए। जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंसी हासिल की थी 1947 में, तो इंडिया के वज़ीर आज़म और काफ़ी बंदों ने यही कहा था कि ये पाकिस्तान 2-3 साल भी मुश्किल से चल सकेगा। मगर अल्लाह ताला ने जब हमें पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान दिया ना, तो वो दिया 27 रमज़ान को। तो जब हमने मोटो क्रिएट किया, वो किया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी पे हमें जो हमारे हैं लीडरान, उनको चाहिए कि स्टेप बढ़ाएं, मगर सोच समझ के। ऐसा ना हो कि वो वार करें। मगर वार कर भी सकते हैं, आपके यहाँ पे कि वार कर भी सकते हैं, क्योंकि हम एक जो हिंदू मज़हब या क्रिश्चियन या मज़हब के पास नहीं के बात नहीं करना चाहते। तो ये है इनके जो मोदी है ना, इन पे हमें ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया अभी भी कर रहा है। तो इस बिहार पे हमें चाहिए कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, तो उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं। अभी जो ये विजय आया है नया, आपको पता, बड़ा ज़बरदस्त एक्टर। ये देखो, इसने पहले क्या किया, मुसलमान, इस्लाम और कोई और मज़हब दीन, इनके फ़र्क को ख़त्म कर दिया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द ह्यूमनिटी। जैसे आप देखें, कोई भी सेंट आप देख लें, शाह लतीफ़ देख लें, सच्चल सरमस देख लें, तो उस दौर में आए हैं जिस दौर में इंसानियत का कत्लेआम हुआ था। तो इसीलिए चाहिए इंसानियत पहले, बाद में दूसरी चीज़ें। तो हमें स्टेप लेना चाहिए, ट्रस्ट तो करना होगा, क्योंकि हमें
आगे बढ़ने के लिए, ताकतवर मुल्क बनने के लिए ट्रस्ट करना होगा। आप ज़बह कर सकते हो, ये नॉनसेंस सोच है ना। ये एक इतने बड़े मुल्क के, देश के इतने बड़े लीडर को ऐसी बात करनी चाहिए, उसको ज़ेबा ही नहीं है, उसको ज़ेब ही नहीं देता ऐसी बात यार। और नरेंद्र मोदी, मैं बोलता हूँ, भारत को इतना नुकसान पहुँचा रहा ना कि शायद किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की तरफ से भी ये बात आती है, ये मैसेज आता है, कमेंट आते हैं इंडिया की तरफ से भी कि भाई पाकिस्तान जो है मतलब कि बेकार मुल्क है, भिखमंगा मुल्क है, वो ऐसे से हमें कमेंट करते हैं। तो इस कमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखें, बात ये है कि पाकिस्तान बकौल उनके हम भिखमंगे हैं, ठीक है। तो हमारे तो जित अवाम जो है वो तो सड़कों पे नहीं सो रही। आप मुझे बता दें, पाकिस्तान में कौन सड़क पे सो रहा है? हिंदुस्तान का तो 1/3 आबादी या 1/4 आबादी सड़क पे सोती है। भिखमंगे हम नहीं हैं। देखिए, बात ये कि जहाँ तक वो IMF को हवाला देता है या वर्ल्ड बैंक का हवाला देता है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो उससे बचा हुआ, मुझे ये बता दें आप। USA तक नहीं बचा हुआ। तो उसको अगर आप भिखमंगे के ज़ुमरे में लाएंगे, उस कैटेगरी में अगर आप फाल करेंगे, तो ये तो नामुनासिब बात है। मैंने कहा ना, मोदी का कैरेक्टर और उसकी अकल, उस पर बात करना ही फजूल है, समझ गए। और अभी मोदी का जो टाइम है इलेक्शन का, आप यकीन करें, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब मोदी को भारतीय आवाम सेलेक्ट करेगी या इलेक्ट करेगी, नहीं करेगी, नामुमकिन है, नामुमकिन है। इस वक्त वहाँ के जो हिंदू हैं ना, मुसलमानों से ज़्यादा परेशान है। हिंदू ज़्यादा परेशान है मुसलमानों से वहाँ पे। अक़लियत हर जगह पे आज़ाद है ना, यहाँ पे भी आज़ाद है, वहाँ पे भी आज़ाद होनी चाहिए। हमारे रिलेटिव यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होगा कि आपस में कोऑर्डिनेशंस हों, अच्छे ताल्लुकात बने, तिजारत हो। एक दूसरे दोनों से नुकसान ही है ना, एक दूसरे के अगर अगेंस्ट चलते रहेंगे तो दोनों मुल्कों का लॉस ही है। और उनके साथ साथ लॉस के साथ साथ हमारे अपने रिलेटिव्स वगैरह जो हैं, जो आज तक नहीं मिल पाए, तो वो भी एक बड़ा लॉस है हमारे लिए। के हवाले से आप देखेंगे ना, मीडिया में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, मगर ऐसा एक्चुअली है नहीं। क्योंकि वहाँ के लोग भी हमारे रिलेटिव्स हैं, बात होती है फ़ोन के ऊपर, वो भी ऐसा कुछ बोलते हैं जो मीडिया दिखाता है, पाकिस्तान वहाँ दिखाता है या इंडिया वहाँ से यहाँ दिखाता है, तो डिफरेंट चीज़ें दोनों। फिज़िकली अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों आपस में मोहब्बत है। करतारपुर देखें आप, लाहौर के अंदर सिख आते हैं, सब बहुत खुश होते हैं यहाँ से और यहाँ की तारीफ़ करके जाते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको भी काफ़ी सारी सपोर्ट मिलती है। कुछ तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, अब ये लोग सड़क पे आ गए हैं, इनके पास खाने के लिए आटा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं और गाड़ियों में तेल डालने के पैसे नहीं बचे। इसीलिए ये पाकिस्तानी भिखारियों को इंडिया के साथ ट्रेड करना है। वरना दोस्तों, 1 साल पहले तो ये कितने हवा में उछलते थे और इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान के सामने कोई एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान करारा जवाब देंगे। अरे तुम क्या ही करारा जवाब देंगे, तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं, तुम क्या ही करारा जवाब देंगे। और दोस्तों, इनके पास गाड़ियों में तेल डालने के पैसे नहीं है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो गई तो ये लोग कैसे अपनी टैंकों में तेल डालेंगे और कैसे पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने फाइट करेंगे। बस दोस्तों, इनका हाल भिखारी जैसा हो गया है। ये लोग अब इंडिया के साथ इसीलिए ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो इंडिया से प्रोडक्ट बहुत ही सस्ती पाकिस्तान के अंदर आएगी। लेकिन इंडिया को ट्रेड नहीं करना चाहिए, इंडिया को इन भिखारियों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, इनको देखना भी नहीं चाहिए। ये लोग अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे, जब ये सुधर जाए उसके बाद इंडिया को ट्रेड करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।